श्री भगवान दास तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके बीएससी पार्ट सेकंड के बॉटनी के पेपर सेकंड के बारे में, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का विषय। और इसी प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा है वाटर एब्जॉर्प्शन तक का पोर्शन आप लोगों ने देख लिया है। आज एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं, जिसे अपन कहेंगे एस्केंट ऑफ शेप, या अपन क्या कहते हैं इसे, रसारोहण। एस्केंट ऑफ शेप या रसारोहण आप किसे कहेंगे? आप लोगों ने देखा है कि प्लांट के अंदर आप लोगों ने देखा कि जो रूट के अंदर रूट हेयर्स पाए जा रहे थे वो जल को अवशोषित कर कर पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचा रहे थे। तो ऐसा क्या कुछ प्लांट के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है जिसके कारण से जल जो है वो जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है। ये सारा जिक्र करते हैं अपन एस्केंट ऑफ शेप या रसारोहण के अंदर। रसारोहण की परिभाषा की अपन बात करें तो आप लोग सिंपल सी डेफिनेशन इसकी आप लोगों को देखने को मिलती है कि रसारोहण में क्या होता है कि पौधे के जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित कर कर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, एस्केंट ऑफ शेप या रसारोहण के नाम से अपन इसे जानते हैं। एस्केंट ऑफ शेप की बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि एस्केंट ऑफ शेप के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर इन टॉपिक का अपने जिक्र करेंगे, पाथ ऑफ एस्केंट ऑफ शेप, और एक हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एस्केंट ऑफ शेप। यानी कि इस रसारोहण का मार्ग जो है वो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा और कौन कौन सी मैकेनिज्म या मैकेनिज्म से रिलेटेड कौन कौन सी आप लोगों की थ्योरी दी गई है उनके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं पाथ ऑफ एस्केंट ऑफ शेप। रसारोहण का मार्ग जो है वो क्या होगा, इस मार्ग के बारे में हम लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड आप लोगों के कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इन एक्सपेरिमेंट का अपन जिक्र करें तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया है। फर्स्ट नंबर आप लोग देखेंगे रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि वलयीकरण प्रयोग जो है वो किया गया है। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे मूवमेंट ऑफ डाई एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो रंजक है उसकी गति का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट। ये तीन प्रकार के एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोग जानेंगे कि आपका जो एस्केंट ऑफ शेप होता है उसका पाथ आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है, आप लोगों को एक प्लांट लेते हैं आप लोग और रिंग के रूप में उसकी परत हटाने का आप लोग काम करते हैं। अब परत कौन सी हटाएंगे, आप लोग कहेंगे कि वेस्कुलर जो कैम्बियम है उसके बाहर का सारा पोर्शन आप लोगों को धीरे धीरे परत के रूप में हटाना है। और साथ में आप लोगों को देखना है कि प्लांट पर इन परत के हटाने से क्या कुछ इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, प्लांट सरवाइव कर रहा है या उसके अंदर कोई विल्टिंग की प्रोसेस हुई या नहीं हुई, ये सारा काम आप लोगों को नोटिस करना है। तो सबसे पहले अपन परत हटाएंगे। आप लोग देखते हैं सबसे पहली बारी परत किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है, एपिडर्मिस। फिर आप कहते हैं कोर्टेक्स का पार्ट होता है। कोर्टेक्स में आप लोग देखते हैं कि कोर्टेक्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, हाइपोडर्मिस, मिडिल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस।
और एंडोडर्मिस के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, पेरिसाइकल के द्वारा कवर आपका वेस्कुलर बंडल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और वेस्कुलर बंडल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेस्कुलर बंडल में क्या चीजें शामिल होती है, जाइलम और फ्लोएम जो है वो पाया जाता है। कैम्बियम प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जैसे जैसे आप लोग परत हटा रहे हैं, आप लोग देखेंगे कि जैसे ही फ्लोएम को आपने रिंग के रूप में हटा दिया, पौधा जो होगा वो मूर्छित अवस्था में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल संवहन जो है या वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काम होता है। जैसे ही आपने जाइलम हटाया, पौधे के शीर्ष भागों को क्या हुआ, जल की पूर्ति नहीं हो पाई और पौधा जो है वो मूर्छित अवस्था में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है कि रिंग के रूप में हम लोग परत हटाएंगे प्लांट की और उसकी उत्तरजीविता को नोटिस करेंगे, और जैसे ही जाइलम को हटा दिया जाता है, आप लोग देखते हैं पौधा जो है वो मूर्छित अवस्था में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग कह रहे हैं कि रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में आपने जाइलम हटाया तो सबसे पहले किसकी मृत्यु होगी, जाइलम हटाने पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि पत्ती जो है वो मुरझा जाती है, पत्तियां जो है वो डेड अवस्था में आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों का कि आपको जाइलम की जगह पर फ्लोएम की परत हटाई तो सबसे पहले पौधे का कौन सा भाग जो है वो डेड होगा। अब फ्लोएम हटाने से कौन सा भाग डेड होगा, आप लोग देखेंगे कि जड़ें जो है वो डेड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जो फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। अब आपने देखा है कि फूड ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, पत्ती से लेकर जड़ों की तरफ आ रहा है, तो जड़ों तक आपका फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, सबसे पहले जड़ें जो है वो डेड हो जाती है। तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। दूसरी बात, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है वो मोस्टली डाइकोट प्लांट में ही आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि डाइकोट प्लांट की विशेषता आप लोग देखेंगे कि डाइकोट के अंदर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल जो होता है वो आपको रिंग में प्रेजेंट देखने को मिलता है। मोनोकोट में आप रिंगिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोनोकोट के अंदर आप लोगों को क्या होता है, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्केटर्ड कंडीशन में या बिखरी हुई अवस्था में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो क्लियर हो गया। पाथ ऑफ एस्केंट ऑफ शेप में आपने कहा कि जल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। आप लोग बात कर चुके हैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग। फिर हम कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ डाई एक्सपेरिमेंट। यहां पर क्या किया गया, एक स्ट्रेन जो है वो काम में लिया जाता है, जिसको अपन क्या कहेंगे, इयोसिन स्ट्रेन जो है वो काम में लिया जाता है। लेबोरेटरी के अंदर अपन इयोसिन स्ट्रेन जो है वो काम में लेते हैं। इयोसिन के अंदर क्या होता है, रेड कलर का स्ट्रेन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कलर की प्रेजेंस के आधार पर आप डिनोट जो है वो कर सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ डाई में आप लोग क्या प्रयोग करेंगे, आप लोगों को एक प्लांट लेना है, कनाडा बाल्सम, और इस कनाडा बाल्सम का प्लांट लेना है, और बाल्सम के प्लांट को आप लोगों को क्या करना है, इयोसिन के स्ट्रेन पर आपको क्या करना है, इसको कल्चर करना है। कल्चर का क्या मतलब होता है, कल्चर का मतलब ये होता है कि आप लोग क्या करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, यानी कि आप लोग बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन में आप लोग पढ़ेंगे, एक तो आप लोगों को इन विट्रो कंडीशन देखने को मिलेगी और एक आप लोगों को इन विवो कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो इन विवो कंडीशन तो कौन सी होगी, आप लोग देखते हैं कि नेचुरल के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो वो कंडीशन कौन सी है आप लोगों की, इन विवो कंडीशन। और वहीं आप लोग लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करवाकर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवा लेते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आप लोगों की, इन विट्रो कंडीशन। तो आप लोग क्या करते हैं, कल्चर के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो कंडीशन के अंदर ग्रो करवाने का काम करते हैं, कल्चर करवाते हैं। इस चीज को अपन क्या कहते हैं, ग्रो करवाना। कल्चर जो है वो शब्द कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों का। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, बाल्सम के प्लांट को इयोसिन के स्ट्रेन पर अपन कल्चर करवा रहे हैं लेबोरेटरी में। तो आप लोग देखेंगे कि बाल्सम का जो प्लांट है वो क्या करेगा, जल को अवशोषित करेगा, और जल के अंदर आपने क्या डाला हुआ, इयोसिन जो है वो डाला हुआ है, इयोसिन का स्ट्रेन जो है वो आपने लिया हुआ है। तो आप लोग देखेंगे कि पूरे पौधे के ऊपर लाल रंग के स्ट्रेचेज जो है, धब्बे जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पौधे के द्वारा क्या हो रहा है, शीर्ष भाग तक जल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है।
तो ये तो बात तय हो चुकी है, आप लोगों ने कहा है कि जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब आप क्या करेंगे, इस पौधे का टीएस काट काट कर देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो सारा काम हो रहा है आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का, वो किसके द्वारा हो रहा है, आपके ट्रेकिड्स और वेसल्स के द्वारा। जाइलम के अंदर जो आप लोगों को ट्रेकिड और वेसल्स, वाहिका, वाहिनिकाएं जो देखने को मिल रही हैं, उनके अंदर भी आप लोगों को लाल रंग के धब्बे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब आपका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ट्रेकिड और वेसल्स। अब ये ट्रेकिड और वेसल्स क्या होते हैं, आप लोग जाइलम के बारे में जानते होंगे। जाइलम क्या होता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के रूप में आप लोगों का जाना जाता है। और बात करें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ जाइलम, जाइलम का निर्माण किन किन से हुआ है, तो आप लोग देखेंगे कि जाइलम किससे बना हुआ है, ट्रेकिड से बना हुआ है, वेसल से बना हुआ है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो जाइलम के फॉर्मेशन में काम आते हैं। जिनमें आप लोग देखते हैं कि ट्रेकिड जो होती है इसकी लंबाई जो है आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि वेसल्स की चौड़ाई जो है वो आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। तो आप कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ डाई में आप लोगों को क्या बात तय हो गई कि ट्रेकिड और वेसल के थ्रू जो है आपका जल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो पाथ ऑफ एस्केंट ऑफ शेप में तय हो गया कि जल का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, जाइलम के जो कंपोनेंट है आपके ट्रेकिड और वेसल्स के थ्रू होता है। फिर नेक्स्ट ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट। अब ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक पौधा लेंगे और पौधे के आप लोग जो जाइलम है और फ्लोएम है उनको मोम के द्वारा सील कर कर देखेंगे। आपने सबसे पहले क्या किया, फ्लोएम को सील कर कर देखा और देखा कि प्लांट पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो फ्लोएम को सील किया तो आपने कहा कि जब अपन फ्लोएम जो है उसको काट देते हैं या उसको सील कर देते हैं तो इसका सारा इफेक्ट कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, रूट्स पर देखने को मिल रहा है। वहीं आप जाइलम को सील करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसका इफेक्ट आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिल रहा है, पत्तियों पर देखने को मिल रहा है, यानी मूर्छित होने की कंडीशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा आपका ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, जहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे ये सारा का सारा आप लोगों का रिलेटेड है पाथ ऑफ एस्केंट ऑफ शेप, यानी कि रसारोहण का मार्ग जो है वो आप लोगों को किस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एक डायग्राम के थ्रू और इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आप ये मान लीजिए कि आपका एक प्लांट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये ब्रांचेज है, इधर आप लोगों के रूट हेयर सिस्टम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि लीव्स के अंदर ये आपका पूरा जाइलम एलिमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि किससे बना हुआ है आप लोगों का, आपने कहा ट्रेकिड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर के थ्रू बना हुआ है ये पूरा का पूरा जाइलम सिस्टम। और यहाँ पर आप लोगों को पता है क्या पाया जाता है, ब्रांच या शाखाओं पर आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, लीव्स जो है वो देखने को मिलती है। और लीव्स की स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा होगा ये क्या होता है, सारा का सारा एपिडर्मिस पार्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और आप लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर स्टोमेटा जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जो कि आप लोगों की लीफ के सरफेस पर डिपेंड करेगा कि हाइपोस्टोमेटिक होगी या आप लोगों की किस रूप में आप लोगों को एम्फिस्टोमेटिक होगी या एस्टोमेटिक लीफ होगी, उस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर दूसरा आप लोग देखते हैं कि इसी लीफ के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, मीजोफिल टिश्यू, किस रूप में, यानी कि एक तो पाया जाता है आपका पेलिसेड पेरेन्काइमा के रूप में, खंबे के आकार की कोशिकाएं जो हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, स्पंजी पेरेन्काइमा, गोलाकार या अंडाकार कोशिकाओं के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा लीफ के स्ट्रक्चर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है और सारा का सारा किससे कनेक्टेड है, पूरा का पूरा आपके जाइलम एलिमेंट के साथ में कनेक्ट है।
नीचे के पोर्शन में आप लोग देखेंगे तो रूट की जो स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सबसे बाहर की तरफ एक सिंगल परत जो है वो आप लोगों की पाई जा रही है। जैसे कि आपने कहा कि लीफ के स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस। इसी तरह से मूल की स्ट्रक्चर में ये डर्मेटोजन की सबसे बाहरी लेयर, जिसको अपन क्या कहेंगे, ये वाला क्या पोर्शन होता है, इसे एपिडर्मिस नहीं कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, एपिब्लेमा कहा जाता है। मूलीय त्वचा या राइजोडर्मिस या पिलीफेरस लेयर के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जड़ें जो होती है वो भूमि के अंदर ग्रो करती है, और भूमि के अंदर ग्रो करती है तो मिट्टी के घर्षण के कारण से एपिडर्मिस नष्ट हो जाती है, और वहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, एपिब्लेमा का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। एपिब्लेमा के अंदर आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, कोर्टेक्स सिस्टम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और कोर्टेक्स का पोर्शन वही आपका सबसे पहले हाइपोडर्मिस, मिडिल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फिर अंदर की तरफ आप लोग देखेंगे कि क्या पाई जा रही है, आप लोगों की पेरीसाइकिल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और पेरीसाइकिल के अंदर क्या प्रेजेंट है, आप लोगों का वेस्कुलर बंडल, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये आपका जाइलम हो गया, और ये बीच वाला जो पार्ट है आप लोगों का, ये फ्लोएम पार्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये पूरा का पूरा कनेक्ट हो गया आप लोगों का जाइलम सिस्टम के द्वारा। पूरे प्लांट के अंदर आपका जो जाइलम सिस्टम है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं रूट के अंदर जो रूट हेयर पाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके वेस्कुलर बंडल में जाइलम सेल्स के द्वारा जल जो है वो अवशोषित किया जाएगा। और इस जो वाटर है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन, तो उस एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या होगा, जाइलम कोशिकाओं के द्वारा पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता हुआ कहाँ तक आ गया, आपके पौधे के शीर्ष भाग में लीफ तक जो है वो आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन जो है देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ डिनोट करती है आप लोगों की पाथ ऑफ एस्केंट ऑफ सेप के लिए, कि आप लोगों को रसारोहण का जो मार्ग है वो किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों को ये ध्यान रखने हैं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट अपन काम में लेते हैं, किस तरह से ये आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आप लोगों का मैकेनिज्म ऑफ एस्केंट ऑफ सेप, यानी कि रसारोहण की जो मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड क्या कुछ थ्योरी वगैरह दी गई है आप लोगों की, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो इसी टॉपिक का आपका दूसरा कंटेंट, जिसको हम लोग कह रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एस्केंट ऑफ सेप। रसारोहण के लिए जो मैकेनिज्म दी गई है, आप लोग देखेंगे कि इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 3 प्रकार की थ्योरी जो है वो इसके अंदर दी गई है। कौन कौन सी थ्योरी दी गई है, फर्स्ट नंबर आप लोग देखेंगे, फर्स्ट नंबर दिया गया है वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर आप लोग देखेंगे कि कौन सा दिया गया है, रूट प्रेशर थ्योरी। और 3 नंबर आप लोगों का दिया गया है फिजिकल फोर्स थ्योरी। क्लियर है? मैकेनिज्म ऑफ एस्केंट ऑफ सेप के रिगार्डिंग 3 प्रकार की थ्योरी दी गई है। वाइटल फोर्स थ्योरी, जैविक बल सिद्धांत, जिसमें आप लोग देखेंगे कि रसारोहण के लिए जो सजीव कोशिकाएं हैं उनको रेस्पॉन्सिबल माना गया है। रूट प्रेशर थ्योरी, ये माना जाता है कि रूट के अंदर कोई प्रेशर काम करता है जो कि एस्केंट ऑफ सेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और फिजिकल फोर्स थ्योरी, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो डेड सेल्स होती है उनके द्वारा आपका एस्केंट ऑफ सेप जो है उसका काम जो है वो किया जाता है। अब वाइटल फोर्स थ्योरी में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो थ्योरी दी गई है उनके अंदर आप लोगों को कौन सी देखने को मिलेगी, 2 प्रकार की थ्योरी इसमें आप लोगों को देखने को मिलती है। कौन सी, गोडले-वस्की का रिले पंप थ्योरी। गोडलेवस्की ने दिया है कौन सा, रिले पंप थ्योरी। और नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सा,
रिदमिक पल्सेशन थ्योरी ऑफ जेसी बोस। जेसी बोस ने दिया है रिदमिक पल्सेशन थ्योरी या पल्स रे एक्शन थ्योरी जो है उसके नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि रूट प्रेशर थ्योरी। ये रूट प्रेशर शब्द जो है वो तो किसने यूज में लिया है, आप लोग देखेंगे ये शब्द किसके द्वारा यूज लिया गया है, स्टीफन हेल्स के द्वारा। और रूट प्रेशर थ्योरी जो है ये किसने दी है, आप लोग देखेंगे कि ये किसके द्वारा दी गई है, प्रिस्टले के द्वारा, प्रिस्टले के द्वारा दी गई है। वहीं आप लोग बात करेंगे फिजिकल फोर्स थ्योरी, तो यहां पर कौन कौन सी थ्योरी दी गई है, आप लोग देखेंगे कि बोहेम्स का कैपिलरी एक्शन थ्योरी। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जेमिन्स की चेन थ्योरी। फिर नेक्स्ट इम्बाइबेशन थ्योरी ऑफ साक्स। और उसके बाद में नेक्स्ट इसी में फिजिकल फोर्स में दी गई है आप लोगों की कोहेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी ऑफ डिक्सन एंड जोली। ये किसके द्वारा दी गई है, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, डिक्सन एंड जोली। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये डिक्सन और जोली के द्वारा दी गई है। तो मैकेनिज्म ऑफ आप लोगों की स्केंट ऑफ शेप में आप लोगों को ध्यान में रखना है। वाइटल फोर्स थ्योरी में गोडलेवस्की का रिले पंप थ्योरी, रिदमिक पल्सेशन थ्योरी ऑफ जेसी बोस। यहीं पर आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, प्रिस्टले के द्वारा दिया गया है। फिजिकल फोर्स थ्योरी, इसमें आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे बोहेम्स का कैपिलरी एक्शन, जेमिन्स का चेन थ्योरी, इम्बाइबेशन थ्योरी ऑफ साक्स और कोहेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। तो ये सारी की सारी एक एक करके आप लोग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इन थ्योरी के अंदर क्या कुछ कमी जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी उनका हम लोग जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर तो एक बार आप लोग ध्यान में रखना, ये फ्लो चार्ट जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पल्सेशन थ्योरी या पल्स रिएक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, जेसी बोस के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन थ्योरी का जिक्र हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।